प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर आपका है कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन। ये हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें से आएगा ही आएगा आपका परीक्षा में क्वेश्चन। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर है कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन, मतलब जनसंचार और उसका माध्यम से है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो कहता है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संवाददाता कहते हैं। फटाफट हम लोग देखते हैं, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है क्या? निष्कर्ष। निबंध का एक अति आवश्यक गुण है क्या? मौलिकता। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो समाचार पत्र से। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष क्या है? तो श्रव्य माध्यम है। यहाँ श्रव्य माध्यम हो जाएगा तीसरा। अमर उजाला, यहाँ अमर उजाला हो जाएगा। अमर उजाला समाचार पत्र है क्या? हिंदी का। किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है क्या? कहलाता है तो विशेष लेखन। कार्यालय पत्र डैश का ही एक रूप है क्या? औपचारिक पत्र का। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो 6 ककार होते हैं। आलेख का ही एक रूप है क्या? निबंध। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो बांधना। माता के नाम पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो अनौपचारिक। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा। निम्नांकित में कौन सा निबंध का एक भाग है? तो प्रस्तावना। निबंध डैश साहित्य की एक विधा है तो गद्य। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो प्रेषक का। प्रेषक मतलब लिखने वाला का। विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संशोधित किया जाता है? तो प्रधानाचार्य को। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दृश्य श्राव्य माध्यम। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ होता है चलना। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 में। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 ईस्वी। भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? तो दादा साहेब फाल्के। दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976 ईस्वी। किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है? तो टेलीविज़न। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? तो तहलका.com। स्वरूप विस्तार की दृष्टि से प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। भारत में कौन सा समाचार पर इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? तो केसरी। किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका कहते हैं क्या कहते हैं? तो मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा हो जाएगा। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में एक है तो संपादकीय। निम्नांकित में कौन संचार माध्यमों का उपकरण नहीं है? महल। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। समाचार लेखन में निम्नांकित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो संपादक मंडल। संचार शास्त्री विल्बर ग्राम ने कहा है, संचार अनुभवों की डैश है तो क्या? साझेदारी। प्रिंट मीडिया को डैश के नाम से जाना जाता है? तो समाचार पत्र के नाम से। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1826 ईस्वी। आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है तो केसरी।
टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है तो ब्रेकिंग न्यूज। किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को कहते हैं तो विशेष संवाददाता। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है तो संपादकीय लेख में। किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना कहलाता है तो संपादन। रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है तो श्रव्य माध्यम। पिक्चर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग डैश होता है तो मनोरंजक। पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं तो आपका 2 प्रकार होते हैं। ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन या मित्रजन को लिखे जाते कहे जाते हैं तो व्यक्तिगत पत्र। डिकोडिंग को हिंदी में अर्थ होता है तो कूटवाचक। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग। अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए तो जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई तो सन 1859। उपन्यास रचना के तत्व हैं 6। पीटीआई क्या है तो समाचार एजेंसी। अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है तो अभिनेता का। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है तो वॉचडॉग पत्रकारिता। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं तो उत्तम पुरुष में। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है तो संकेताक्षरों, कूट पदों की। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं तो अनौपचारिक पत्र। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट्स को, इनमें सभी हो जाएगा। मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था तो चीन में। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है तो इनमें से सभी, मतलब संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, तीनों को, तो इनमें सभी। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन दोनों है तो तीसरा हो गया, पहला और दूसरा दोनों। पत्र लेखन क्या है तो कला और विज्ञान दोनों। खोज परख पत्रकारिता से आशय है तो गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। शिकायती पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है तो औपचारिक पत्र। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी तो आलम आरा। व्यक्तिगत पत्रों के कलेवर के कितने प्रकार होते हैं? 5। आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आधिकारिक पत्र। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं तो अनुस्मारक। अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है तो चिरंजीवी। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सभ्यक लिखित विचार कहलाता है तो आलेख। कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग कर लिखित विचार प्रस्तुत करना कहलाता है आलेख। समाचार पत्र में 6 ककारों में से पहला स्थान किसका है तो क्या। देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पत्रकारिता। हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? कोलकाता। भारत में रेडियो की शुरुआत डैश के आसपास हो गई थी तो 1905 ईस्वी। मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है समाचार पत्र। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है तो संबोधन से पूर्व। श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण है तो प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होने चाहिए। किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिवेदन। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फीचर। फीचर की भाषा डैश होती है तो कलात्मक। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? पत्रकारिता।
एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 1997 में। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ज्ञापन में। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? तो यहाँ कार्य सूची। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है जनसंचार कहलाएगा। समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है तो संपादन। सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पत्रकारिता। निम्नांकित में कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? तो भूमिका। भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है? तो भावना की। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है तो मौलिक। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो महोदय। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो एक बार। विज्ञान वरदान अथवा अभिश्राप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा विचारात्मक शैली। निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? तो ज्ञान और अनुभव। भारत की ऋतु में विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग उचित समझते हैं? तो यहाँ हो जाएगा वर्णनात्मक शैली। फिर है मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता है तो अस्थायित्व। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है तो श्रव्य माध्यम। निम्नांकित में से क्या कार्यालय पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो संक्षिप्तता। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए तथ्यात्मक। रिपोर्ट का अर्थ है तो घटना की ठीक सूचना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना और शिक्षित करना। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो महोदय या महोदया। जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र या गस्ती पत्र। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 1952 में। कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो पारिवारिक, सरकारी, व्यवसायिक, तीनों है, इनमें से सभी। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो तार का। पत्रकार निम्न में कौन सी पदवी धारण करता है? तो लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, तीनों करता, इनमें से सभी। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती तब उसे क्या कहते हैं? तो जनसंचार। फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है? तो विषय प्रधान। निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है तो प्रस्तावना या भूमिका, मध्य भाग या विषय का विस्तार, निष्कर्ष या उपसंहार, तीनों है, इनमें सभी। उपन्यास रचना का पहला अनिवार्य तत्व है तो कथानक या कथा वस्तु। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में, तीनों में होता है तो इसलिए इनमें सभी। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, सभी है तो इनमें से सभी। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय। सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है अर्धशासकीय पत्र। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो सत्य दीपक। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? तो प्रतीक। पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? तो कोरियर सर्विस ने। संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो औपचारिक पत्र। ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है तो अनुस्मारक।
विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो विचारात्मक। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है भाषा। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? 3। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो पत्राचार। मीडिया की भाषा में बीट का आशय है तो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। आलेख एक विधा है तो गद्य लेखन की। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा रेडियो। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? रिपोर्ट। समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है? तो प्रिंट माध्यम। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन में। हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? तो उदंग मार्तंग। समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो 6। संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पत्रकार की। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो श्रोता या संचारक से। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो मास कम्युनिकेशन। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो गुटेनबर्ग को। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो 1984 को। भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो 24। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? मनोरंजक। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव होता है। आलेख एक विधा है तो गद्य लेखन की। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें से आएंगे ही आएंगे, इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।